आज 18 दिसंबर है और 18 दिसंबर के न्यूज़पेपर में जो भी खबर आपके लिए छपी हुई है, एक अभ्यर्थी के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के लिए छपी हुई है। उसके लिए जो भी पेपर में चीज़ें छपती है सभी को मैं रोज़ाना सुबह लाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी जितने भी न्यूज़ है मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूं, तो टेलीग्राम पे जाके आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। चलिए आज की पहली खबर की शुरुआत करती है आपके जॉब जंक्शन से, जो कि यहाँ पे देखिएगा एसबीआई पद पे जो क्लर्क की बहाली है उसके लिए यहाँ पे निकली हुई है वैकेंसी। 13,735 पद पे एसबीआई में क्लर्क के पद की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे एज की बात करें तो 20 से 28 रखा गया है और कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर नोटिफिकेशन जरूर चेक कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और वह इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। आपके जो लास्ट डेट है वो 7/1/2025 है। चलिए अगली वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी 101 पद एम्स बिलासपुर की तरफ से निकली है, जिसमें कि पोस्ट है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य। अगर एज की हम बात करें तो 58 साल मैक्सिमम रखा गया है। कैंडिडेट के पास एमडी, एमएस, डीएम, एमएससी, पीएचडी वगैरह वगैरह डिग्री होनी चाहिए। नोटिफिकेशन आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट के का सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा और लास्ट डेट इसका रखा गया है 15/1/2025 और ये वेबसाइट पे जाके आप आवेदन या एप्लीकेशन भर सकते हैं। उसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 305 पदों के लिए आवेदन जारी, जो कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बीपीएससी, गृह विभाग, आरक्षी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षक के 305 पद के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है। वेबसाइट पर आवेदन के लिए लिंक 17 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। 12वीं पास या समकक्ष आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर में डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक अनिवार्य होना है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18, अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी, दिव्यांग व सरकारी सेवकों को अधिक आयु में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची जो है वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे आरक्षण श्रेणीवार तैयार किया जाएगा। तो ये आपके आशु टंकन से रिलेटेड न्यूज है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके जो है वो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, बिहार महादलित विकास मिशन की तरफ से कुछ वैकेंसी आपके निकले हुए हैं। जो वैकेंसी आपके हैं वो आपका देख सकते हैं कि स्टेट यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी है, जो कि एक वैकेंसी है मात्र। उसके बाद यहाँ पे स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है, जिसमें कि ईबीसी के लिए कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। और स्टेट पावर प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट इंटरवेंशन की वैकेंसी है, जो कि आपकी एक वैकेंसी है। और इसके लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेंगे। इसमें बीटेक रखा गया है और एमसीए रखा गया है, या आप बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस रखे हैं एमआईएस के लिए। और अगर यहाँ पे देखिएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एमबीए एचआर होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके लिए आपके प्रोजेक्ट इंटरवेंशन के लिए आपके जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एमबीए लाइवलीहुड रूरल डेवलपमेंट सोशल वर्क, ये सबसे आपने एमबीए कर रखा है। तो आप इसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, ये वाला जो वेबसाइट है इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो शिक्षा से रिलेटेड है। बिहार में शिक्षक से रिलेटेड आप कर सकते हैं। शिक्षकों को दिया जाएगा टैब, इसी से बनेगी डिजिटल उपस्थिति। अब इसमें क्या होगा देखिएगा, लिखा हुआ है बच्चे कम हाजिरी अधिक तो सॉफ्टवेयर खोलेगा पोल। अब इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं सभी को टैब दिया जाएगा और टैब में आपको उपस्थिति दर्ज करनी है। सपोज 10 बच्चे हैं तो एक इस तरीके से फॉर्म खुलेगा और सभी बच्चे का नाम अंकित रहेगा। कोई उपस्थित है तो उसके आगे टिक लगा देनी है, जो उपस्थित नहीं है उसके आगे क्रॉस लगा देनी है। और ये रिपोर्ट आप अपने जो है वो सीनियर अधिकारी तक भेजिएगा और वो आपको वेरीफाई। उसके बाद क्या होगा, फिर एक फ़ोटो खिंचाए जाएंगे सभी बच्चों को एक साथ, ठीक है। अब वो सभी बच्चे का एक साथ जब फ़ोटो खिंचाया जाएगा तो अब इससे जो आपने फॉर्म में डाल के भेजा था और ये फ़ोटो है, सॉफ्टवेयर इससे मिलान करेगा कि जो बच्चे का टिक लगा हुआ है उसका
फ़ोटो इसमें है कि नहीं। इसमें मैनुअली नहीं होगा कि हाँ कोई चेक करेगा कि हाँ इसका टिक लगा हुआ था तो इसमें फ़ोटो में है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर करेगा। सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर अगर अगर करता है तो इसमें संभावनाएँ काफ़ी कम हो जाती है कि किसी मतलब कि गलत चीज़ें अगर भरते हैं तो आप बच जाइएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आप सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की मदद से इस तरीके से चीज़ें होने लगेगी तो आपको दिक्कत होगी कि आप किसी बच्चे का गलत तरीके से टिक नहीं लगा सकते हैं कि वो प्रेजेंट है भी नहीं और उसका टिक लगा दिए। लेकिन जब फ़ोटो से मिलान किया जाएगा तो सॉफ्टवेयर उसको एब्सेंट करेगा, तो आप ही से फिर पूछा जाएगा कि आपने उसको क्यों टिक किया। आप कहेंगे कि गलती से हो गया, एक बार गलती से हो गया, 2 बार गलती से हो गया, यानी कि रोज़ाना तो नहीं गलती होगा ना। तो अगर ज़्यादा गलतियाँ करेंगे तो हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे की जा रही है आपके जितने भी बिहार के विद्यालय हैं उसमें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एनटीए नई भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा। ऐसा बीच में खबर आई थी कि एनटीए जो है जो जितने भी लेवल सी के पोस्ट हो, ग्रुप डी के पोस्ट हो या लेवल 1 के पोस्ट हो, सभी लेवल 1 कर रहे हैं यानी कि ए ग्रेड के पोस्ट हो, उसके लिए अलग से एनटीए एग्ज़ाम लेगा और उसी बेसिस पे फिर सब अलग अलग बोर्ड अपना जो है वो मेंस कराएंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है एनटीए नई भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा। यानी कि 25 में कोई ऐसा भी देखिएगा लिखा हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 2025 में कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। तो ये खबर अच्छी है कि सभी जो जितने भी बोर्ड हैं जैसे बिहार एसएससी हो या सेंट्रल एसएससी हो या शिक्षा बोर्ड हो, जितने भी अलग अलग अपने परीक्षाएं लेते हैं वो एज यूजुअल होते रहेंगे। यानी कि एनटीए उसके लिए कॉमन जो एंट्रेंस होता है वो नहीं लेगा। चलिए तो ये एक बड़ी खबर है। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि एनटीए सभी एग्ज़ाम को कॉमन करा लेगा, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, तो वैसा कुछ नहीं है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तैयारी बीपीएससी जो है वो सहायक अभियंता की परीक्षा आज से, यानी कि जो आपके बीपीएससी सहायक अभियंता असैनिक और यांत्रिक की परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3 पारी में 10 से 2 बजे तक होगी। 18 दिसंबर को समान अंग्रेजी 10 से 11 बजे, समान हिंदी 11:30 से 12:30 बजे और समान अध्ययन 1 से 2 बजे तक होगी। जबकि 19 दिसंबर असैनिक और यांत्रिक से जुड़े विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा के माध्यम 118 पदों पर नियुक्ति होनी है। परीक्षा के माध्यम थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे गलत लिखा है इन्होंने। परीक्षा के माध्यम 118 पदों पर नियुक्ति होनी है। सिविल में 113 और मैकेनिकल में 5 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एई की वैकेंसी के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसमें कि 113 सिविल के हैं और मैकेनिकल के 5 पद हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड है। 13,735 क्लर्क की होगी बहाली और अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी रखा गया है। और बिहार में एसबीआई क्लर्क के लिए कितने पद हैं? 1,111 टोटल पद हैं। बैंकिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। एसबीआई लंबे अंतराल के बाद क्लर्क के 13,735 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें बिहार के लिए 1,111 रिक्तियाँ हैं। वहीं अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो रिक्तियाँ हैं निकाली गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वेबसाइट पे जाके आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। पर 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क 2024 में सबसे ज़्यादा रिक्तियां उत्तर प्रदेश में 1894 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1317 है। पश्चिमी बंगाल में आपके 1254 है। महाराष्ट्र में 1163 है। बिहार में 11 है। गुजरात में 1073 है और उसके बाद झारखंड में 676 है। पंजाब में 569 है। वह अन्य राज्यों में अलग अलग संख्या है। सबसे कम पौंडीचेरी में आपके 4 पद हैं। 20 से 28 वर्ष तक के छात्र कर सकते हैं आवेदन। एसबीआई क्लर्क जूनियर असिस्टेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर की डिग्री होना चाहिए। जो अभ्यर्थी बैचलर कोर्स के आखिरी वर्ष में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वहाँ का स्थानीय भाषा ज्ञान होना जरूरी है। यानी कि जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का ज्ञान होना चाहिए। अगर बिहार के बच्चे यूपी से कर रहे हैं तो ऑब्वियस कर सकते हैं, चूँकि उनका जो भाषा है हिंदी वो हम लोग जानते हैं, या वहाँ के बच्चे यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि आप जहाँ से भी कर सकते हैं उनकी भाषा आप लोग जानते हो। ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
आरआरबी यानी कि रेलवे से रिलेटेड है। आरआरबी की स्थगित परीक्षा 3 पारियों में आज। ये पटना से रिलेटेड है। आरआरबी की सोमवार को जेई, डीएमएस और सीएमए की स्थगित परीक्षा बुधवार को होगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। परीक्षा पद मारनी एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, न्यू जगनपुरा रोड केंद्र पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3 पारियों में होगी और 70 जो छात्र हैं प्रत्येक पाली में शामिल होंगे। पहली पाली 7:30 बजे, दूसरी 11:15 और तीसरी 3 बजे आयोजित होगी। तो ये थी आज के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें आपके लिए रोजगार से संबंधित, या आप कह सकते हैं नौकरी से संबंधित, या प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित समाचार। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी तरह के रोजाना इस तरह के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।